और नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से करते हैं। रांची जिले के खलारी इलाके के करकट्टा में बंद पड़ी कोयला खदान में बुधवार को आग लग गई। इस आग की तीव्रता इतनी भीषण है कि पूरे इलाके के जमींदोज होने का खतरा पैदा हो गया है। बड़ी आबादी के आवासीय क्षेत्र पर संकट मंडरा रहा है। माइंस में आग कैसे लगी यह अब तक साफ नहीं हो सका है। उत्तर करणपुरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इस माइंस में सालों पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से खनन कार्य पूरा कर दिया गया। इसके बाद इसे ओपन माइनिंग के लिए प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कर दिया गया। कंपनी ने अपनी समयावधि तक माइंस से कोयला निकाला। इसके बाद वनाधिकार का विवाद भी शुरू हो गया, लिहाजा माइंस में खनन का कार्य बंद हो गया। इसके बाद कोयला माफियाओं ने स्थानीय लोगों की मदद से एक बार फिर इस माइंस में खनन कार्य प्रारंभ कराया। लगातार छापेमारी के बावजूद जब अवैध कोयला निकासी नहीं बंद हुई तो माइंस के मुहाने को बंद करा दिया गया। बुधवार की सुबह इलाके के लोगों ने माइंस के अंदर से आग और धुआं निकलते हुए देखा। थोड़ी देर में पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही आग पर काबू नहीं पाया गया तो पूरा इलाका जमींदोज हो सकता है। पूरे इलाके में अंदर ही अंदर कोयला निकाला गया है। आग जमीन के अंदर बचे हुए कोयले के बीच फैल सकती है। ऐसी स्थिति में हालत बेहद खतरनाक हो जाएंगी। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ खलारी से हमारे संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, हम आपसे बस यही पूछना चाहते हैं कि लगातार हमारे राज्य से कोयला का अवैध निकासी किया जा रहा है, अवैध खनन चल रहा है, और अब तो स्थिति ऐसी आई है कि उसी कोयले में अब आग लग गई है और जमींदोज होने की खबर भी सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी आकाश, आपने ठीक कहा है कि जिस तरह से राज्य में अभी अवैध कोयले का उत्खनन को लेकर जो मामला बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी ताजा तस्वीर जो है खलारी में देखने को मिल रही है। जी हम अपने सहयोगी से दिखाना चाहेंगे। आप जो देख रहे हैं खदान से निकलते हुए धुएं की लपटें, कल बुधवार को यहाँ पर काफी तेजी से लपटें निकल रही थी। हुआ ऐसा कि यहाँ पर पहले खदानें चलाई जा चुकी थी और खदानें चलाए जाने के बाद सीसीएल के द्वारा खदान को अचानक बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद से यहाँ पर अवैध उत्खनन शुरू हो जाता है। हालांकि अवैध उत्खनन की सूचना यहाँ के प्रशासन और सीसीएल के अधिकारियों को भी होती थी। उस समय मशीनें मंगाकर इसके मुहाने को बंद कर दिया जाता था, लेकिन उसके बाद भी अवैध उत्खनन करने वाले कोयला तस्करों के द्वारा लगातार कोयले का खनन किया जाता था। आज नतीजा ये है कि यहाँ पर भयानक आग लग गई है और आग लगने के कारण आसपास के जो भी आबादी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर निवास करने वाले लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर जो भूमिगत खदानें चलाई गई थी वो यहाँ पर 3 खदानों का मिलान हुआ है। यानी कहा जाए कि जमीन के अंदर ही अंदर काफी लंबे चौड़े हिस्से में भूमिगत खदान चलाई गई है और खदान के अंदर अभी भी भारी मात्रा में कोयला हुआ है। और जिस तरह से ये आग लगी है, ये आग लगने के बाद जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, अंदर ही अंदर आग का फैलने का जो खतरा है वो बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं अब दूसरा झरिया बनने की ताक पर अब खलारी है। और इसके लिए अगर अभी भी जल्द सीसीएल या प्रशासन की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो कहीं ना कहीं यह पूरा का पूरा इलाका गोफ बनकर जमींदोज हो सकता है और लोगों की जानें भी जा सकती है। जाहिर तौर पर अनिल, अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि प्रशासन के ही मिलीभगत से ही तो ये सब कुछ हो रहा होगा। जाहिर तौर पर जब इतना बड़ा कोयला का पूरा खदान से अवैध कोयला उत्खनन चल रहा था तब पुलिस प्रशासन कहां थी, और जब आज उस पूरे खदान में आग लगी हुई है तब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी वहां नहीं देखी जा रही है। अब सवाल तो बनता ही है कि पुलिस प्रशासन अब इस तमाम मसलों को लेकर क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।